भी ऐसा लग रहा है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ और मैं जो खर्च करता हूँ इसमें काफ़ी अंतर है। मैं बहुत कमाता हूँ, मैं कम नहीं कमाता। मेरी अर्निंग अच्छी है, मैं लाखों में अर्न करता हूँ। पर क्या हर महीने लाखों में खर्च करता हूँ? नहीं, मेरी सिंपल सी फैमिली है, साधारण से खर्चे हैं। फिर पैसे कहाँ जाते हैं कि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है आपका? समय दर समय बीतता है, कुछ माह बीतते हैं, परंतु बैंक बैलेंस जस का तस रहता है। यानी एक बात तो है कि आपकी सारी की सारी आय खर्च हो जाती है। कहाँ खर्च होती है मालूम नहीं, परंतु कुछ बचता नहीं है। दो बातें होती है, या तो आपकी आय कम है, फिर आय बढ़ाने के उपाय कीजिए, आय बढ़ाने के लिए अधिक काम कीजिए। परंतु कुछ लोगों की यही समस्या है कि हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं। कमाते कम नहीं है, काफी अच्छा कमाते, इतने में अच्छी खासी लग्जरी जिंदगी और अच्छी खासी बचत हो सकती है। फिर हमारे पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर में आप वाइफ से पूछते हैं, उसका कहना है कि आप तो मुझे गिन चुन कर पैसे देते हैं, मैं उससे अपने घर में खर्च करती हूँ, मेरे पास कहाँ है पैसे। सच में आपके पास बेहिसाब पैसे हैं और आपके पास पैसों का कोई हिसाब नहीं है। यह सब शुक्र ग्रह करवाता है। शुक्र ही है जो आपको लग्जरी लाइफ दिखाता है, झलक दिखाता है। अचानक से घर से आप बंगलों में शिफ्ट कर जाते हैं, अचानक से साइकिल से मोटरसाइकिल और फिर एक महंगी कार में शिफ्ट कर जाते हैं। ये शुक्र है, और ये शुक्र ही है जब लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई, परंतु नजर ही ना आए, कहीं भी आप बचा नहीं सकते हैं। यानी कि शुक्र के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है, शुक्र नीच का है या शुक्र दूषित हो गया है। अब एक साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो ये देखें कि मेरे शुक्र की कंडीशन क्या है इस वक्त, मैं कैसे इसकी डिग्री बढ़ा सकता हूँ। ये एक साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। फिर वही बात, अपना काम छोड़कर एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपने बर्थ चार्ट लेकर जाइए, वो भी किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के पास जो आपकी कुंडली देखकर इतनी बारीकी से ग्रहों की दशा बता सके। यूं ही साधारण कहीं चले गए, किसी पंडित जी ने ये पूजा कह दिया, किसी पंडित जी ने वो पूजा कह दिया, किसी ने कुछ लाखों का खर्च बता दिया, फिर नहीं कोई बात बनेगी। चलिए सारी झंझटों से निकलते हैं, छोटा सा प्रयोग बताते हैं। 1 रुपया जिसे कहते हैं ना, 1 रुपए का खर्च नहीं बताऊंगी आज के प्रयोग में, परंतु शुक्र जो इनबैलेंस हो गया। कमाई तो कर रहे हैं आप, दिखता है नहीं, कहाँ चले जाते हैं, मतलब रुपया पानी की तरह बर्बाद हो जाता है, तभी तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है। तो आज बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, स्थिर रखने के लिए, कम ना हो, एक अद्भुत प्रयोग जो निःशुल्क करना है आपको अपने घर में। मैं कहती हूँ केवल एक चीज मेरी बताई हुई इस स्थान पर रख देना, सिर्फ अपने घर में रख देना, शुक्र बैलेंस हो जाएगा। जो धन कमाओगे वो टिकेगा, तुम्हारे पास रहेगा। कई बार वाइफ की शिकायत होगी, तुम पैसे नहीं देते हो सफिशिएंट, जितने पैसे की जरूरत है उतने नहीं देते हो, थोड़े से देते हो, मैं कहाँ से महीना चलाऊं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा खासा तो पैसा देता हूँ, कहाँ जाते हैं? वो भी गलत नहीं बोल रही है, पैसे खर्च हो जाते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं होता। घर में हमेशा चीजें घटी हुई होती है, कभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कितना भी कमा लो और कितना भी दे दो वाइफ को और खुद भी खर्च कर दो, ये जो कमी का माहौल है तुम्हारे घर में, ये हमेशा बना रहता है। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, ये लाया वो खत्म हो गया। पैसे की जो खींचा खींची है, ये तुम तब भी देखते थे जब गरीब थे, अब भी देखते हो जब अमीर हो गए हो। यानी कि कंडीशन जिसकी तस है, शुक्र इनबैलेंस है। एक अद्भुत दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल थोड़ी सी मिट्टी मेरे बताए इस स्थान पर रख देना। मिट्टी, 1 रुपए का खर्च नहीं, गीली मिट्टी शुक्र होता है। मेरे बताए इस स्थान पर केवल थोड़ी सी मिट्टी रख देना और फिर देखिए आपके घर में जो धन आएगा वो टिकेगा, वो रुकेगा। जब धन टिकता है, खर्च करने के बाद धन बचता है, तो बैंक बैलेंस खुद ही बढ़ता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन की हर कमी को दूर कर देता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो। भाग्य ना बदल जाए तो कहना,
अपनी दुकान में कुछ लिखने के लिए कलम उठाते हो तो प्रथम ओम नमः शिवाय लिख दिया करो, उसके बाद लिखो जो लिखोगे, दिन भर बिल बनाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। भाग्य बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ। यदि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, आपका धन टिकता नहीं है, आपके पास धन आता है खर्च हो जाता है, पानी की तरह रुपया पैसा बर्बाद होता है, घर में धन की कमी की एक आवाज हमेशा सुनाई देती रहती है, तब करें आज का ये दिव्य प्रयोग। एक मिट्टी का दिया लें, जला हुआ दिया, यानी कि जिस मिट्टी के दिए को आपने प्रयोग किया हो, कभी उसमें दीपक जला हो, वो पक चुका हो, आप ऐसी मिट्टी का दिया लें। अब आपको 3 जगह की मिट्टी कलेक्ट करके लानी है बराबर मात्रा में। ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आप गौशाला जाइए। गौमूत्र वाली जो मिट्टी होती है, गीली सी मिट्टी, साक्षात शुक्र होता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ गाय होती है वो एरिया बहुत सकारात्मक होता है। गौशाला से जाके जो भीगी हुई, यानी गौमूत्र से जो भीगी हुई मिट्टी होती है, 1 चम्मच के बराबर इतना सा मिट्टी एक पेपर पे मोड़ के फोल्ड करके ले आइए। पीपल के वृक्ष के पास जाइए। पीपल के वृक्ष में जो जल चढ़ता है, उस जल से जो भीगी हुई मिट्टी है, आपको भीगी मिट्टी लानी है। भीगी मिट्टी ही शुक्र होती है, यानी उस स्थान का जल भी लाना है आपको। समझ लीजिए बात को। आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए और जड़ के पास से भीगी हुई मिट्टी थोड़ा सा चम्मच लेकर जाइए, चाकू लेकर जाइए, आप थोड़ा सा भीगी हुई मिट्टी कलेक्ट करके अपने घर ले आइए। अपने पूजा के पास स्थान पास जाइए और तुलसी के पिंडे से भीगी हुई मिट्टी उतनी ही मात्रा में जितनी आपने इन दोनों जगह से कलेक्ट की थी उठा लीजिए। अब आपके पास 3 पवित्र स्थान की मिट्टियां हो गई है। ये 3 मिट्टियों को एक पेपर में मिला लीजिए और मिलाते वक्त माता लक्ष्मी को स्मरण कीजिए और यही कहिए कि मेरे पास धन आए, टिके, बैंक बैलेंस बढ़े। इसी अच्छी कामना के साथ तीनों मिट्टी को मिलाकर इस दीपक को भर दीजिए। ये जो मिट्टी का आपने प्रयोग किया हुआ दिया लिया, इसे भर दीजिए। अपने घर के पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोण होता है वो अग्नि कोण होता है। ईस्ट और साउथ का जो कोण होता है वो अग्नि कोण होता है। आपको वो शुक्र का कोण होता है। आपको इस मिट्टी को भरकर अपने घर के अग्नि कोण में किसी भी स्थान पर रख दीजिए जहाँ कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे और ये लंबे समय तक टिका रहे, जमा रहे। बस इतना सा उपाय। इस मिट्टी को ले जाकर रख दीजिए, कुछ मत कीजिए। जो धन आएगा, कितना भी खर्च करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ता, जो धन आएगा टिकेगा भी, खर्च भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। बन जाओगे आप अमीर, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, गदगद रहें आप, धनवान हो जाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।